हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और हम बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट है, यह पठन और अंक गणित कौशल के संदर्भ में ग्रामीण शिक्षा और सीखने के परिणामों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है जो प्रथम नामक एनजीओ द्वारा पिछले 15 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो, मान लो आपसे पूछा गया कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट पिछले 15 सालों से किस एनजीओ द्वारा आयोजित किया जा रहा है सर्वे, तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम एनजीओ। या आपसे यह पूछा जाता है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे प्रथम एनजीओ द्वारा कितने वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर 15 वर्षों से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, घबराइएगा मत, पहली बात तो यही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह मॉडल फ्रेमवर्क के रूप में 2011 की जनगणना का उपयोग करता है और देश भर में बच्चों के मूलभूत कौशल के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्रोत बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 पहला फोन आधारित सर्वेक्षण है जो सितंबर में हुआ। ठीक, ये है तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, 2020, अच्छा, एसर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ रिसर्च, क्या एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का कौन सा सर्वे ऐसा है जो फोन आधारित रहा है, तो किस साल का लिखेंगे आप? 2020 का। ठीक है, अब हमने ये सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। ठीक, कुछ और जानकारियां हैं जो हम आपको दे देते हैं। देखो, 2018 में जब ये सर्वे हुआ था, ठीक, तो इसमें 3 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का सर्वे किया गया था। कितने से कितने तक भाई? 3 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का सर्वे किया गया था। इसमें मेनली ग्रामीण शिक्षा पर आधारित सर्वे है। ग्रामीण शिक्षा और गांव के जो बच्चे होते हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या होता है, सीखने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। ठीक है, उस पर आधारित ये सर्वेक्षण रहा है पूरा का पूरा। तो 2018 के सर्वे में 3 से 16 साल के बच्चों का सर्वे तो हुआ था, ये बात तो मानने वाली है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, इसमें भारत के सारे जिलों को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इस सर्वे में, है ना। अब आइए 2019 के सर्वे की बात कर लेते हैं। इसमें सर्वे हुआ था 4 से 8 साल के बच्चों का। ठीक है, 26 जिले इस सर्वे में इंक्लूड किए गए थे। 4 से 8 साल के बच्चों का सर्वे हुआ था। किस बात का? उनकी स्कूल जाने से पहले की स्थिति क्या है और स्कूल जाने के बाद की स्थिति क्या है, इस बात का सर्वे किया गया था। ठीक है, 2019 में। एक बात और जान लीजिए, 2019 में ये सर्वे कंटेंट का सर्वे नहीं किया गया था, बल्कि ये सर्वे किया गया था कि जो गांव के स्टूडेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग फैकल्टी कितनी है, मतलब कि किसी भी समस्या का समाधान करने की जो कैपेसिटी है वो किस लेवल तक की है, इस बात का भी सर्वे किया गया था। एक जानकारी और दे दें, 2018 के सर्वे में 5 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का
ये अनुमान लगाया गया था कि वो उनकी पठन क्षमता और गणितीय क्षमता कितनी है। 5 साल से 16 साल, 3 साल से 16 साल के बच्चों का सर्वे हुआ था और 5 साल से 16 साल तक के बच्चों का ये अनुमान लगाया था कि भाई कितनी इनकी पठन क्षमता और वो है गणितीय क्षमता। ठीक है, उसका अनुमान लगाया गया था, पूरी तरीके से फोकस किया गया था इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित देशों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो हम पूर्व से पश्चिम का क्रम आपको बता रहे हैं, फिर पश्चिम से पूर्व भी हम चलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देखो, ना कि सिर्फ यूपीएससी में आपको हेल्प करेंगे, बल्कि जो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति जो क्विज कॉन्टेस्ट आप देखते हैं ना, उसमें भी आपको ये सेगमेंट, ये क्वेश्चन हेल्प करेगा। देखिए, पहला देश है फिनलैंड, सबसे ज्यादा ईस्ट में है। नेक्स्ट है जर्मनी, फिर फ्रांस, स्पेन। फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। अगर पश्चिम से पूर्व लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके, चलिए नेक्स्ट। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हारों के रहन सहन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, ये योजना खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है। ठीक, किसके द्वारा? खादी ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, अच्छा, खादी ग्राम उद्योग आयोग जो है वो बना कब था? खादी ग्राम उद्योग आयोग एक्ट के तहत 1956 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया था? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये साइन किया था अमेरिका के साथ। देखो, अगर हम लमसम जानकारी इसके बारे में आपको देते हैं तो ये है कि ये जो बेसिकली एग्रीमेंट है वो डिफेंस पर आधारित है, यानी रक्षा पर, रक्षा क्षेत्र का एग्रीमेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए। और ये दोनों देशों की एयरफोर्स यानी वायुसेना से संबंधित एक एग्रीमेंट है ना? वायुसेना के का एक इक्विपमेंट का नाम बता दीजिए। वेरी गुड, लड़ाकू विमान। अच्छा, हमने एक बहुत से सालों से हम इंतजार कर रहे थे एक लड़ाकू विमान का, और वो लड़ाकू विमान हमने लिया भी 5। कौन से हैं भाई वो? हाँ, राफेल। ठीक है, याद रहेगा ये? ओके, तो ये वायु से दोनों देशों की वायुसेना से रिलेटेड समझौता है। ठीक, नेक्स्ट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखो, पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। कौन सी भाई? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, कौन से सैटेलाइट लैस होते हैं इससे? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट। इनकी सहायता से पृथ्वी की शारीरिक, रासायनिक और जैविक जानकारियों को हासिल किया जा सकता है। किस किस तरह की जानकारियां पृथ्वी के विषय में निकाली जा सकती हैं? शारीरिक, फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, और जैविक यानी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है इन सैटेलाइट की मदद से। तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट, इस प्रकार के कई सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किया गया है। कौन से ऑर्बिट में भाई? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो, कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स देख लीजिए, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि कार्टोसेट 1, 2,
2A 2B, resource set 2A, सरल आदि। ठीक, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं, कुछ कुछ नाम याद थे और कुछ कुछ नहीं याद थे। ठीक है, तो हमने जो भी नाम याद थे वो हमने आपको बता दिए। एक है ओशन सैट 2, ठीक, और एक नाम याद आ गया, देखिए याद करते करते। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पीएसएलवी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, भारत का पीएसएलवी एक थर्ड जेनरेशन लॉन्च व्हीकल है। कौन सा लॉन्च व्हीकल है? थर्ड जेनरेशन लॉन्च व्हीकल। दूसरा, पीएसएलवी भारत का पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो लिक्विड स्टेजेस से लैस है। किससे लैस है? लिक्विड स्टेजेस से। ठीक है, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web view. Finish.